वेलकम टू टेस्ट योर सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके का सेट 3 पढ़ेंगे। इस सेट में 20 क्वेश्चन होगा और 20 क्वेश्चन का विस्तृत एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इससे पहले भी हम लोगों ने 2 सेट कर चुके हैं, तो आप लोग उन सेट को भी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता है? सौराष्ट्र, विदर्भ, बंगाल, गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 1 सौराष्ट्र। सौराष्ट्र यह खिताब पहली बार जीता है और उपविजेता बंगाल बना था। रणजी ट्रॉफी 1934 से खेला जाता है। सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी मुंबई ने जीता है, 41 बार। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की जनगणना 2021 कितने चरणों में पूरी की जाएगी? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दोनों। प्रथम बार जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में और सर्वप्रथम नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैरी जॉर्डन, इवान ट्रम्प, एनजी थॉमस, मिशेल ओबामा। तो इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैरी जॉर्डन। मिशेल ओबामा के द्वारा लिखी गई पुस्तक द ऑडेसिटी ऑफ होप और ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, किस समुदाय के लोगों द्वारा नवरोज उत्सव को नए साल की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है? सिख, हिंदू, जैन, पारसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पारसी। भारत में नवरोज उत्सव की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने ही तुर्क ए चहलगामी को समाप्त कर सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, किस सरकार ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा की है? दिल्ली सरकार, असम सरकार, ओडिशा सरकार, झारखंड सरकार। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली सरकार। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एस्बेस्टॉस किससे बनती है? कैल्शियम और जस्ता का, कैल्शियम और एल्युमिनियम का, शीशा और लोहा का, कॉपर, जस्ता और मैग्नीशियम का। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और एल्युमिनियम। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का, कांसा, तांबा और टीन, जर्मन सिल्वर, तांबा, जस्ता और निकेल का। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। ग्रीन हाउस गैस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाष्प, ओजोन और इत्यादि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? जिब्रेलिन, ऑक्सीन, साइटोकिनिन, डॉर्मिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिब्रेलिन। पादप हार्मोन्स देख लेते हैं। जिब्रेलिन, ऑक्सीन, साइटोकिनिन, एथिलीन, एब्सिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, प्राणियों में निम्न में से किन संवर्गों या संवर्गों में त्रिकोणीय हृदय होता है? मत्स्य एवं उभयचर, सरीसृप एवं उभयचर, केवल मत्स्य, केवल उभयचर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरीसृप और उभयचर दोनों में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? निम्न, उच्च, शून्य और सीमित। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा असीमित। ठीक है दोस्तों, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का उल्लेख दिया गया है? अनुच्छेद 30, 32, 368, 360। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपात और 368 में भारतीय संविधान संशोधन, मतलब भारत के संविधान का संशोधन। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन निर्वाचित करता है?
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा सदस्य, 7 राज्यसभा सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। अभी वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नवेगांव नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, मणिपुर, असम, गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, असम में मनाया जाता है। यह असम के कामाख्या में मनाया जाता है। इस मेला को पूर्व का कुंभ कहा जाता है। यह हाल ही में अभी स्थगित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित कर दिया गया था? 1843 में, 1842 में, 1835 में, 1829 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1843। यह दास प्रथा लॉर्ड एलनबरो के समय में अवैध घोषित किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली के किस सुल्तानों ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। जजिया कर एक गैर मुसलमान पर लगाया जाने वाला कर है। सबसे पहले भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था। जजिया कर समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक अकबर था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हितोपदेश के लेखक कौन है दोस्तों? विष्णु शर्मा, भवभूति, बाणभट्ट, नारायण पंडित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नारायण पंडित। ठीक है दोस्तों, और विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया पुस्तक पंचतंत्र, भवभूति उत्तर रामचरितमानस, बाणभट्ट हर्षचरित, कादम्बरी। कादम्बरी को ही दुनिया का पहला उपन्यास कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ताडोबा अंधारी बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इस ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी कौन है? उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? महिपाल, गोपाल, धर्मपाल और देवपाल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल है, गोपाल का ही पुत्र धर्मपाल है और अभी विक्रमशिला महाविहार भागलपुर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में, 1928 में, 1930 में, 1932 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 1927। साइमन कमीशन में 7 सदस्य और सभी के सभी अंग्रेज थे। साइमन कमीशन भारत 1928 को आया था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं कल के सेट का एक क्वेश्चन लेते हैं जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। किस शिक्षा रिपोर्ट के बाद कोलकाता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया? मैकाले रिपोर्ट, चार्टर रिपोर्ट, वुड डिस्पैच, हंटर आयोग। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलते हैं बूस्ट योर करेंट अफेयर्स में। हाल ही में बंदरगाहों के नाम में किए गए बदलाव। कांडला पोर्ट जो गुजरात में पड़ता है, इसका नाम बदल के दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। एन्नोर पोर्ट जो तमिलनाडु में है, इसका नाम बदल के कामराजार पोर्ट कर दिया गया है। तूतीकोरिन पोर्ट जो तमिलनाडु में है, इसका नाम बदल के BO चिदम्बरनार पोर्ट कर दिया गया है। कोलकाता पोर्ट जो पश्चिम बंगाल में है, इसका नाम बदल के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं बूस्ट योर GK की तरफ। ठीक है दोस्तों, देश और उनके गुप्तचर संस्थान। USA के गुप्तचर संस्थान का क्या नाम है? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, CIA। भारत के गुप्तचर एजेंसी का नाम IB और CBI। चीन के गुप्तचर एजेंसी का नाम सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट। रूस के गुप्तचर एजेंसी का नाम KGB GRU। इजराइल के गुप्तचर एजेंसी का नाम मोसाद। जापान के गुप्तचर एजेंसी का नाम नाइचो।
पाकिस्तान के गुप्त एजेंसी का नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI। ठीक है दोस्तों, और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर से ज़रूर दबाएं आने वाली वीडियो के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।